आपके साथ पल्लवी सिंह। स्वर्णिम मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में स्वागत है आपका। खबरों की शुरुआत करेंगे छत्तीसगढ़ से, जहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के मुस्लिम लीग वाले बयान पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि जिन्ना और केरल की मुस्लिम लीग अलग है, और लेकिन भारतीय जनता पार्टी भ्रम फैला रही है। उन्होंने ये भी कहा कि जिन्ना और केरल की मुस्लिम लीग अलग अलग हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी लोगों को भ्रमित करने का काम कर रही है। सीएम ने यह भी कहा है कि पहले राहुल गांधी जी अध्यक्ष थे, तब परिवारवाद चला, और उसके बाद भारत जोड़ो यात्रा की तो उनकी संसद की सदस्यता चली गई। आज तो वो कांग्रेस के सामान्य नेता हैं, तो भी भारतीय जनता पार्टी को इतनी तकलीफ आखिर क्यों हो रही है? ये अजीब सी बात है। जिन्ना की मुस्लिम लीग अलग है और यहाँ केरल में मुस्लिम लीग है वो अलग है। और वो यदि वहाँ के मुस्लिम लीग है पाकिस्तान वाले, तो आज तक के तो उसके रजिस्ट्रेशन समाप्त हो जाता है। लेकिन दिग्भ्रमित करने के लिए लगातार इस प्रकार की बातें वो कर रहे हैं। देखिए, एक चीज़ है, पहले जब राहुल गांधी जी जब अध्यक्ष थे तब कहते परिवारवाद चला रहे हैं, उन्होंने अध्यक्ष पद त्याग दिया। उसके बाद भी राहुल गांधी की लोकप्रियता में कमी नहीं आई और भारत जोड़ो यात्रा में निकले तो उन्होंने उनकी सदस्यता ले ली। मतलब अभी तक के हिंदुस्तान में डिफेमेशन केस में इतनी बड़ी सज़ा किसी को नहीं मिली है जितना राहुल गांधी जी को दिया गया। आज तो एक सामान्य नागरिक हैं, कांग्रेस के नेता हैं, फिर भारतीय जनता पार्टी की इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? मतलब खुद ही मानते हैं कि राहुल गांधी जी ही देश के सबसे बड़े नेता हैं, और इस कारण से पूरे केंद्रीय मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, अब तो मोहन भागवत जी भी कूद पड़े हैं। तो मोहन भागवत जी कहते हैं कि विदेश में जाकर जो देश के, क्या शब्द प्रयोग किया, देश के अपमान करते हैं तो वो देश विरोधी हैं। तो सबसे पहले मोहन भागवत जी, जब प्रधानमंत्री जी विदेश में जाकर ये कहते हैं कि भारत में पैदा होना दुर्भाग्य की बात है, ये उन्होंने कहा था, रिकॉर्ड कहा था, विदेश में जाकर कहा था। तब मोहन भागवत जी क्या कुंभकर्णी नींद में सोए हुए थे? तब उनको नहीं बताना था कि ये भारत का अपमान है, देश का अपमान है? और उस समय यदि बोले होते तब बात समझ आती। मोहन भागवत जी, आप सांस्कृतिक संगठन के अध्यक्ष हैं, आपसे उम्मीद की जाती है आप निष्पक्ष रहें। आप निष्पक्ष दिखने के भी प्रयास नहीं कर रहे हैं। ये भोपाल गौरव दिवस पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि अगले साल से भोपाल गौरव दिवस पर 1 जून को भोपाल में अवकाश होगा, यानी आने वाली पीढ़ी भोपाल के इतिहास से रूबरू हो सके। इसी उद्देश्य के साथ भोपाल के इतिहास पर केंद्रित शोध संस्थान की स्थापना की जाएगी। दरअसल भोपाल गौरव दिवस पर भोपाल गेट पहुंचे सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इस दौरान सफाई मित्रों का भी सम्मान किया है, और साथ ही उन्होंने भोपाल में विलीनीकरण दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि असंख्य लोगों के बलिदान और वीर सपूतों के संघर्ष को याद किया जाता रहेगा। और लाडली लक्ष्मी केवल योजना नहीं है, बेटी लाडली लक्ष्मी एक ब्रांड है बेटियों की सशक्तिकरण का। सशक्तिकरण तुमको दिखाना है ये करके कि हम लाडली लक्ष्मी हैं, तो जरा हटके हैं। पढ़ाई में भी आगे, खेलों में भी आगे, इनोवेशन में भी आगे। मैं चाहता हूं तुम में से अलग अलग क्षेत्रों में जाएं बेटियां, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, साइंटिस्ट, स्पोर्ट्समैन। कुछ बेटी अपने स्टार्टअप्स वगैरह शुरू करे बाद में, अभी नहीं कर रहा, अभी 12th में है तो 12th की एजेंसी नहीं होती, लेकिन उसके बाद इंडस्ट्री डाले, बड़े सपने देखो। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से तो उड़ान होती है। जो जैसा सोचता और करता है वो वैसा बन ही जाता है। तुम जो
जो चाहोगी बन जाओगी, बस भरोसा रखो। मैं लाडली लक्ष्मी हूं, मामा की लाडली, मैं ये बन के दिखाऊंगी। ये संकल्प अगर मन में ले लिया तो बड़े से बड़े पदों पर पहुंचोगी, बड़े से बड़ा काम करोगे। और देखो जिंदगी का मतलब क्या है, एक उद्देश्यपूर्ण और सार्थक जीवन जीना, एक अच्छी जिंदगी। और अच्छी जिंदगी भी ऐसी तो उद्देश्यपूर्ण हो। अपने लिए तो सब जीते हैं जी, कीट पतंगे पशु पक्षी भी जीते हैं, अपने लिए जिए तो क्या जिए, अपने साथ साथ औरों के भी काम आए। देश समाज अलग अलग क्षेत्रों में बढ़िया काम करें। और जब कोई लाडली लक्ष्मी ऐसी सफलता हासिल करेगी तो सबसे ज्यादा खुशी अगर होगी तो तुम्हारे मामा को होगी। मैं गर्व से कहूंगा ये मेरी लाडली। बताओ मेरे लिए सबसे ज्यादा खुशी का पल कौन सा होता है? जोर से बोलो ना। जब मेरी बेटियां मुझसे मिलती है। अभी मैं देख रहा था किताब, एक छोटा सा फोटो है इसमें, एक बहुत प्यारा फोटो है इसमें। ये फोटो देखो, ये लाडली लक्ष्मी है। तुम भी जब बहुत छोटी छोटी थी तो हो सकता है किसी बेटी को मैंने गोद में उछाला हो, फिर गोद में लिया हो, खूब लाड किया हो। और नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहल प्रचंड मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर पहुंचे, जहां उनका स्वागत करने के लिए एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद मौजूद रहे। इस दौरान नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहल प्रचंड के साथ उनकी बेटी गंगा दहल, विदेश मंत्री नारायण प्रसाद सौद, वित्त मंत्री डॉक्टर प्रकाश शरण महंत और ऊर्जा जल संसाधन मंत्री शक्ति बहादुर बासनीता, भौतिक और परिवहन मंत्री प्रकाश ज्वाला समेत प्रधानमंत्री के सलाहकार, मुख्य सचिव और विदेश सचिव मौजूद रहे। इंदौर आने के बाद नेपाल के प्रधानमंत्री धार्मिक नगरी उज्जैन के लिए रवाना हुए, जहां उन्होंने महाकाल के दर्शन किए हैं। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा एक दिवसीय दौरे पर शिवपुरी पहुंचे हैं, जहां उन्होंने जिले के करैरा विधानसभा में होटल मिडवे ट्रीट महुअर कॉलोनी में विधानसभा के चुनिंदा कार्यकर्ताओं को बैठक में संबोधित किया है। इस दौरान उन्होंने क्षेत्र के आए ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी और अधिकारियों को शीघ्र निराकरण करने के निर्देश दिए हैं। बता दें कि करैरा विधानसभा प्रभारी बनाए जाने के बाद गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का ये पहला दौरा रहा। इस दौरान डॉक्टर मिश्रा ने इस बार करैरा विधानसभा में जीत का दावा किया है। साथ ही राहुल गांधी के अमेरिका में दिए गए बयान पर भी उन्होंने चुटकी ली। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से मुट्ठी की तरह कसी हुई थी कि करैरा हम जीतेंगे ही। दादा, नया दायित्व मिला है, करैरा भितरवार और राहुल विधानसभा के प्रभारी आपको बनाया गया है। एक बड़ी जिम्मेदारी। दायित्व नहीं है, सभी कार्यकर्ताओं को काम मिला है, कोई दायित्व नहीं मिला है। और भारतीय जनता पार्टी के अंदर सभी कार्यकर्ता के रूप में काम करते हैं, कार्यकर्ता भाव लेके काम करते हैं। लंबे समय से करैरा कांग्रेस की रही है, इस बार क्या भारतीय जनता पार्टी ही जीतेगी, ही शब्द भी लगा रहा हूँ। दादा, एक राहुल गांधी जी ने कहीं ना कहीं जो एक अपने देश के प्रधानमंत्री है, उनको जब ऑटोग्राफ वहाँ पर लिया गया था और राहुल गांधी जी आज देश की कहीं ना कहीं वहाँ पर एक आपके सवाल में जवाब छुपा हुआ है। अमेरिका की और उज्जैन में तेज आंधी में महाकाल लोक के सप्त ऋषियों की प्रतिमा गिरकर खंडित होने के बाद अब एक और चौंका देने वाला मामला सामने आया है। बता दें कि महाकाल लोक में अब नंदी द्वार के पिलर का पत्थर गिर गया है। इस दौरान कवरेज के लिए गए मीडिया कर्मी बाल बाल बचे, तो वहीं जिम्मेदार अधिकारी कुछ भी कहने से बच रहे हैं। साथ ही शहर कांग्रेस अध्यक्ष भी मौके पर पहुंचे हैं और साफ तौर पर महाकाल लोक के निर्माण में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। गौरतलब है कि आज नेपाल के प्रधानमंत्री महाकाल लोक आने वाले हैं और ऐसे में नंदी द्वार के पिलर का पत्थर गिरना देश की छवि को धूमिल करने वाली घटना है। जैसे ही जब ये दल यहाँ पर निरीक्षण करने आया, मेरे पत्रकार साथी यहाँ थे, अपना मनोज भाई थे, नासिर भाई थे। ये पत्थर मैंने स्वयं ऊपर से नीचे गिरते देखा। आधा सेकंड पहले वो लोग इसके नीचे खड़े थे और वो जैसे ही हटे और ये पत्थर नीचे गिरा। मतलब इस पत्थर की क्वालिटी देखो आप, इसके गम देखिए आप। अब ये लोग घूम रहे हैं यहाँ पर और ये सब पत्थर ऊपर चिपके हुए हैं। क्या मालूम कौन सा पत्थर किस के ऊपर गिर जाए और
और जगदलपुर में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव और छत्तीसगढ़ के प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा का आगमन हुआ। इस दौरान मां दंतेश्वरी विमानतल पर कुमारी शैलजा का कांग्रेसियों ने जोरदार स्वागत किया है। मध्य प्रदेश के पन्ना से खबर है, जहां कल विश्व तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पर मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर VS उपाध्याय की उपस्थिति में जिला चिकित्सालय परिसर पन्ना में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर डॉक्टर, नर्सिंग ऑफिसर के साथ साथ स्वास्थ्य विभाग के तमाम अधिकारी और कर्मचारी, आम नागरिक भी वहां पर उपस्थित रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के द्वारा तंबाकू से होने वाले दुष्परिणामों के बारे में जानकारी दी गई। ये हमारे सीएम साहब ने बताया है, इसका आज का जो थीम है तंबाकू दिवस, तंबाकू निषेध दिवस की, वो है कि हमें भोजन चाहिए, तंबाकू नहीं। मतलब हमें तंबाकू आज से संकल्प लेना है कि तंबाकू के कोई भी प्रोडक्ट या अन्य उत्पाद नहीं खाना है और ना किसी को खाने देना है। हमारा मुख्य उद्देश्य ये है कि आज की जो थीम है कि खाना खाएं, तंबाकू ना खाएं, ये विशेष थीम है। लोगों को संदेश ये देंगे कि तंबाकू ना खाएं, तंबाकू से जो है कैंसर जो है। पन्ना शहर के बीच बने बेनीसागर तालाब में गंदगी का आलम कुछ इस कदर है कि सैकड़ों की तादाद में बेजुबान मछली तालाब में तैरती हुई नजर आई हैं। लेकिन प्रशासन और नगर निगम के जो अधिकारी हैं आंख मूंद कर बैठे हैं, जबकि इस भीषण गर्मी में स्थानीय लोगों का जीना दूभर हो गया है। तालाब में पानी में सड़ी हुई मछलियां हैं और उनकी बदबू से परेशान लोग आरोप लगा रहे हैं कि ठेकेदार की मनमानी चरम पर पहुंच चुकी है। पहले मछली निकालने के बाद नाव डालकर सफाई की जाती थी, लेकिन अब 2 महीने बीत चुके हैं, लेकिन सफाई नहीं करवाई गई। है सर, और मछली मर रही है तो बहुत बदबू दे रहा, बहुत एकदम बैठा नहीं जा रहा इस साइड। बच्चे बहुत परेशान हो रहे हैं, अंदर कहाँ तक बैठे रहे हैं गर्मी में। धूप में भर दोपहर में नहीं लेकर संजय सुबह तो फिरते ही हैं। और खबर अब कटनी से है, जहां पर बिना निरीक्षण किए ही पटवारी ने गिरदावरी कर दी है और साथ ही साथ मूंग की फसल के लहलहाते खेतों को खाली बता दिया गया, जिसके बाद अन्नदाता ने तहसीलदार से इस मामले की शिकायत की है। दरअसल मध्य प्रदेश सरकार किसानों को बढ़ावा देने के लिए समर्थन मूल्य पर अधिक राशि अदा करके किसानों से उपज खरीदती है, ताकि अन्नदाता की उन्नति हो और उपज के मामले में प्रदेश को देश में और विदेश में भी, पूरे विश्व में बल्कि अलग पहचान मिल सके। लेकिन सरकार की इस मंशा पर अधिकारी और कर्मचारी पानी फेरने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। सक्रिय बिचौलियों के इशारों पर गिरदावरी चढ़ाने का काम मनमाने तरीके से किया जा रहा है, जिसका सीधा फायदा समर्थन मूल्य पर बेची जा रही जो उपज है उसके दौरान बिचौलियों को मिलता है। कि बार मेरे को सूचना मिल रही थी कि किसानों की गिरदावरी जो है मूंग की फसल की नहीं चढ़ाई जा रही था। तहसीलदार महोदय के यहाँ आवेदन दिया हूँ, मेरे खेत में मूंग बोई है, लेकिन पटवारी द्वारा गिरदावरी नहीं किया गया और पूरा खेत खाली लिख दिया गया है। ये उस पर हम जानकारी लेंगे और ये भी जानकारी मतलब आप लोग के माध्यम से मैं पहुंचाना चाहती हूँ कि कृषक बंधु किसान ऐप के माध्यम से भी स्वयं गिरदावरी कर सकते हैं और दावा पत्र की नियत समयावधि। और शिवपुरी जिले के खनिया थाना पुलिस के द्वारा अवैध हथियारों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 10-10 हजार रुपए के इनामी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस मामले में अभी तक कुल 43 हथियार और 22 जिंदा राउंड बरामद किए गए। शिवपुरी पुलिस अधीक्षक रघुवंश सिंह भदौरिया के निर्देश पर लगातार शिवपुरी पुलिस के द्वारा सघन चेकिंग और हथियारों को बरामद किया जा रहा है। साथ ही साथ फरार बदमाश और स्थायी बदमाशों की धरपकड़ जारी है। इस पिस्टल पकड़े थे और इसका लिंक जो है जयपुर से था। लगातार पुलिस ने उससे पूछताछ की, जयपुर से भी जो है एक अपराधी को पकड़ा गया। उस अपराधी से पूछताछ की गई तो उसने बताया कि जो अपने क्षेत्र में एक कुछ दिन पहले उसने जो है किसी गब्बर को, जो आरोपी यहाँ पकड़ाया, उसको और 23 हथियार दिए थे। और पिपरिया में राष्ट्रीय बजरंग दल और अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के बैनर तले महामहिम राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन तहसीलदार पूनम साहू को सौंप दिया गया है। बताया जा रहा है कि ज्ञापन देने से पहले हिंदू परिषद के युवाओं के द्वारा जमकर लव जिहाद के विरोध में नारेबाजी की गई। इस ज्ञापन के माध्यम से ये बताया गया है कि देश में किस तरीके से मुस्लिमों के द्वारा लव जिहाद का षड्यंत्र चल रहा है। आए दिन हिंदू युवतियां और महिलाएं लव जिहाद का शिकार हो रही हैं और जिस देश की राष्ट्रपति एक महिला है, उस देश की राजधानी में सरेआम साक्षी नाम की एक नाबालिग बालिका की नृशंस हत्या कर दी गई।
जो आए दिन जो घटनाएं हो रही हैं और जो अभी साक्षी के साथ हुआ ये बहुत गलत हुआ है और ये हमारी तरफ से महामहिम के लिए ये सूचना ये ज्ञापन दिया गया है कि आगे ऐसा न हो और इसके लिए कड़े कानून और कार्रवाई हो। और उज्जैन की ओर रुख करेंगे, जहां पर प्रदेश के वित्त, वाणिज्य कर और आर्थिक मंत्री समेत जिले के प्रभारी मंत्री जगदीश देवड़ा पहुंचे हैं, जहां उन्होंने उज्जैन आलौट संसदीय क्षेत्र के सांसद अनिल फिरोजिया के साथ मिलकर घरेलू गैस पाइपलाइन और गोलोक धाम गौशाला रोड का भूमि पूजन किया है। इस अवसर पर प्रभारी मंत्री देवड़ा ने कहा है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कन्यादान योजना के अंतर्गत प्रदेश की लाखों बेटियों के हाथ पीले कर बहुत पवित्र काम किया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के मार्गदर्शन में जो काम हुए हैं उनको जनता के सामने बताना। केंद्र सरकार में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जो विश्व के नेता, केवल देश के नेता नहीं विश्व के नेता नरेंद्र मोदी जी के 9 साल पूरे हुए हैं और 9 साल में जो काम हुए हैं इस हिंदुस्तान की धरती पर उनको जन जन तक पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से होगा और उसी और संतों की उपस्थिति में मुख्यमंत्री ने सप्तनेक देवी लोक की आधारशिला रखी है। मां विजयासन के दर्शन करके प्रदेशवासियों के लिए सुख समृद्धि की कामना की गई और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि मां विजयासन के प्रेरणा मिलते ही ये कार्रवाई शुरू की गई और देवी लोक महोत्सव की तैयारियां जोरों शोरों में की गई। और अब आपको बता दें कि 211 करोड़ से अधिक की राशि से देवी लोक को तैयार किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा है कि बचपन से ही सलकनपुर से उनका एक खास अलग लगाव रहा है और विकास के कार्यों के साथ साथ जन जन को जोड़ने वाले धर्म और संस्कृति को बढ़ावा देना सरकार का दायित्व है। और भी स्थान है सलकनपुर, यहाँ रक्तबीज का वध किया था मां ने और विजय के बाद इसी पर्वत पर देवता ने मां को आसन दिया था। विजय के बाद आसन दिया, इसलिए विजयासन भैया। और अभिभाषक संघ के अध्यक्ष ने कलेक्टर भिंड के खिलाफ प्रकरण पंजीबद्ध कराने को लेकर एसपी भिंड को आवेदन दिया है। साथ ही कांग्रेस प्रवक्ता डॉक्टर अनिल भारद्वाज ने कहा कि यह निंदनीय घटना है, भिंड कलेक्टर को निलंबित कर लंबी छुट्टी पर भेज देना चाहिए। दरअसल मामला है जूनियर अधिवक्ता शिकायती आवेदन लेकर भिंड कलेक्ट्रेट के पास पहुंचे और यहाँ पर उन्होंने उनसे बातचीत की। कलेक्टर ने उनका नाम पूछा और तुरंत वो भड़क उठे। अपने गार्डों को बुलाकर जूनियर अधिवक्ता को किचन में बंद करवा दिया गया। जूनियर अधिवक्ता का मोबाइल और आधार कार्ड भी उससे छीन लिया गया और उसके बाद सवाल ये अब उठाया जा रहा है कि अधिवक्ताओं के साथ अगर इस तरह का व्यवहार किया जाता है तो आम लोगों के साथ कैसा व्यवहार होगा। 29 तारीख को मेरे साथ मैं कलेक्टर साहब के चैम्बर में एक शिकायती आवेदन लेके गया था। तो उस आवेदन मैंने कलेक्टर साहब ने मेरे से नाम पूछा, मैंने नाम बताया तो उसके बाद पता नहीं वो एकदम भड़क गए, बोले तुम साले फर्जी वकील हो, दल्ले हो, इस तरीके से उन्होंने अभद्र भाषा का प्रयोग किया। मैंने कहा साहब इस तरीके से नहीं बात करो, मैं हाँ देवेंद्र सिंह चौहान मेरे वरिष्ठ अधिवक्ता है, मैं उनकी सीट पे प्रैक्टिस करता हूँ, आप उनसे पूछ सकते हो बोल। तो उसके बाद उन्होंने वहाँ गार्ड को बुलाकर जितना भी उनका बल था मुझे वहाँ से मेरे मोबाइल जब्त किए, आधार कार्ड जब्त किया और मेरे को किचन में वहाँ बंद करके रखा और उसके बाद ही तत्काल तहसीलदार साहब को बुलाया और कहा इस पर FIR करो। FIR के लिए जब वहाँ तहसीलदार साहब आए उन्होंने पूरा नोट किया मेरा। नोट करने के बाद फिर मैंने मेरे एक साथी और छिंदवाड़ा की ओर रुख करेंगे, जहां पर पैरामेडिकल कोर्स की कक्षाओं के लिए 2020-21 में विद्यार्थियों को प्रवेश दिया गया, लेकिन उनसे जुड़ी कक्षाओं की जो परीक्षा है 2 साल बाद भी नहीं हो सकी है। इसी के चलते विद्यार्थियों को ना छात्रवृत्ति मिली है और ना ही उनकी परीक्षाएं हो रही हैं। ऐसे में मेडिकल कॉलेज प्रबंधन ने लापरवाही करते हुए जो उनका रवैया है वो सामने आया है, जिससे छात्र काफी आक्रोशित हैं। आपको बता दें कि इसी लापरवाही रवैया के चलते डीन की मनमानी का खामियाजा पैरामेडिकल विद्यार्थियों को भुगतना पड़ रहा है। हम छिंदवाड़ा मेडिकल कॉलेज में पैरामेडिकल के स्टूडेंट हैं। पिछले 3 सालों से हम फर्स्ट ईयर में ही हैं। लास्ट मंथ में BMLT की एग्ज़ाम हुई, बाकी कॉलेज वाले एग्ज़ाम दे पाए और हमारे कॉलेज वाले एग्ज़ाम नहीं दे पाए क्योंकि हमारा एफिलिएशन नहीं हुआ है। BC सर से मिले थे, उन्होंने कहा था एफिलिएशन के पास। छिंदवाड़ा मेडिकल कॉलेज के पैरामेडिकल छात्र BMLT और DMLT के छात्र छात्राओं के साथ आज हम कलेक्टर कार्यालय पहुँचे हैं। हमारी मांग है कि इनके 2020-21 के सत्र में इनका एडमिशन हो चुका था और आज दिनांक तक कुछ पूरे 3 वर्ष हो चुके हैं,
ना ही इनका एफिलिएशन हुआ है। और बस्तर माटी लोक सांस्कृतिक मंच नई उड़ान का 30 दिवसीय समर कैंप का आयोजन कर दिया गया है। यहाँ पर जागतू महाराज शासकीय बहुउद्देशीय उच्च स्तर माध्यमिक विद्यालय के प्रांगण में नई उड़ान समर कैंप के समापन पर आयोजित किए गए कार्यक्रम में बस्तर सांसद दीपक बैज, संसदीय सचिव और जगदलपुर विधायक रेखचंद जैन और महापौर नगर निगम सफीरा साहू ने बस्तर माटी लोक सांस्कृतिक संस्था के कार्यों की सराहना की है। समर कैंप के दौरान बच्चों को नृत्य, ड्रामा, पेंटिंग, कैलीग्राफी और स्पोकन इंग्लिश की जानकारी दी गई। साथ ही उन्हें प्रसारित पत्र देकर प्रोत्साहित किया गया है। हमारे जगदलपुर में आयोजित किया गया है और इस समर कैंप में हमारे जो इस ग्रीष्मकालीन अवकाश में हमारे स्कूली बच्चे जो घर में जो बैठे रहते हैं, ये खाली समय है, तो ये पेरेंट्स का बहुत अच्छा सुझाव और ये जो आयोजक जो टीम है इनका बहुत अच्छा सोच के साथ ऑर्गेनाइजेशन किया है इस कार्यक्रम को। मैं समझता हूँ कि बहुत इससे अच्छा हमारे आने वाले पीढ़ी हमारे बच्चे। और इसी खबर के साथ ही बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है, देखते रहिए आर्य न्यूज।